एक्सप्रेस cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 30 डिग्री। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है, पिछले लास्ट 2 वीडियोस में जो हम इसी के बेस पे कुछ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए थे, उसमें बताए थे, एक को हम थ्योरम के बेसिस पे बताए थे, दूसरे को हम ट्रिक के बेसिस पे बताए थे। उसी थ्योरम और ट्रिक का यूज करते हुए हम इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 30 डिग्री। एंगल जो यहाँ पे आना चाहिए 0 एंड 30 डिग्री के बीच में आना चाहिए, जबकि अभी जो एंगल है वो इस दोनों के बीच में नहीं है, इस दोनों से बड़ा है, इस दोनों के बीच से बड़ा है। तो इसको किस टाइप से हम इस दोनों के बीच के रेंज में लाइज करवाएंगे, वही हमको देखना है यहाँ पे। तो cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना, 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा। और यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cot 90 माइनस 15 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा। और कल हम ऑलरेडी ट्रिक में बता चुके हैं कि साइन जब भी चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। तो यहाँ पे 90 है, cos किस में चेंज होगा, cos साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइन एंगल यहाँ पे कितना है 15 डिग्री प्लस cot किस में चेंज होगा, cot 10 में चेंज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 15 डिग्री। अब जो यहाँ पे एंगल में डिग्री आया 15 डिग्री वो 0 और 30 के बीच में लाइज कर रहा है। यही हमको यहाँ पे दिखाने के लिए बोल रहा था कि ये जो टर्म दिया हुआ है, इस टर्म को हमको 0 एंड 30 डिग्री के बीच में लाइज करवाना है, जो कि आंसर आता है इसका sin 15 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री। If A, B, C are the interior angles of a triangle ABC, prove that sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2। यहाँ पे बोल रहा है क्या, कोई भी ट्रायंगल में ABC जो है उस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कहने का मतलब कि ये अगर ट्रायंगल ABC है, ये ABC, तो ये इसका इंटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल का हम सम जानते हैं क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहां से चलते हैं हम, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ प्रूव दैट sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2, cos A by 2 दिया हुआ। तो इसके LHS में क्या है, इसके LHS में sin B plus C by 2। तो यहाँ पे एंगल में है B plus C by 2, तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे कि B plus C by 2 को एक साइड रखें और जो एंगल A बचता है उसको राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, B plus C, एंगल B plus एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब यहाँ तो हम एंगल B plus एंगल C ले आए, यहाँ पे भी B plus C है, लेकिन यहाँ होल डिवाइडेड बाय 2 भी है। तो क्या करते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगल B plus एंगल C बाय 2 इज इक्वल्स टू, इसको सेपरेट कर देते हैं, 180 डिग्री बाय 2 माइनस एंगल A बाय 2, ये कैंसिल, 90 डिग्री आएगा। तो एंगल B प्लस एंगल C बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2। अब इसके पोजीशन पे ये यहाँ पे B प्लस C बाय 2 जो है, यहाँ पे भी B प्लस C बाय 2 है, तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, साइन B प्लस C बाय 2 के बदले यहाँ पे आया हुआ है 90 माइनस एंगल A बाय 2, तो 90 माइनस एंगल A बाय 2। कल बताए थे हम पिछले क्लास में कि साइन 90 माइनस एंगल A बाय 2 है, 90 में चेंज होता है, 90 में और 270 में चेंज होता था, और साइन किस में चेंज होता था, साइन कॉस में चेंज होता था। तो यहाँ पे 90 में चेंज होगा, साइन किस में चेंज
होगा cos में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos एंगल A बाय 2, यही यहाँ पे दिया हुआ है cos A बाय 2 RHS में, hence proved। यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट 10 20 10 35 10 45 10 55 10 70 इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना। तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू दिया हुआ 20 35 55 70 इसमें से किसी एक का भी वैल्यू हम नहीं जानते हैं एक्सेप्ट 10 45 को छोड़ के। तो यहाँ पे हमको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा और इसको किस टाइप से करना पड़ेगा जो ये सॉल्व होने के बाद केवल और केवल 1 ही बचे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा सिंपल ट्रिक है यहाँ पे याद रखने के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई दो एंगल दिया हुआ रहता है, ऐसा कोई दो एंगल दिया हुआ रहता है जिसको सम करने के बाद 90 डिग्री पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 20 डिग्री और ये 70 डिग्री, ये दोनों को ऐड करने पे कितना पूरा हो रहा है 90 पूरा हो रहा है। तो इस दोनों को साथ कर लेते हैं हम, इस दोनों को साथ करके यहाँ पे लिख देते हैं 10 20 डिग्री 10 70 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 10 45 जो है इसका तो वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 10 45 डिग्री इनटू फिर से इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इस दोनों 35 और 55 को, तो 90 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 10 35 इंटू 10 55 और ये तो 1 तो हमको प्रूफ करना है, 1 तो हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 10 90 को 10 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 20 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 70 डिग्री। 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 20 डिग्री बच रहा है। और यहाँ पे क्या है 10 70 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री, सबका वैल्यू एक साथ ही पुट करेंगे। और यहाँ पे 10 35 है, चाहे तो हम इसको चेंज करें चाहे तो इसको चेंज करें, दोनों में से किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे 10 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, 90 में से 55 जाएगा तो 35 बचता है। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे हम इसको लिख देते हैं और 10 55 को हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसा था। अब देखते हैं आगे 10 90 है, 90 में चेंज होता है, ट्रिक वाले वीडियो में 90 में चेंज होता है, 10 किस में चेंज होता है 10 कॉट में चेंज होता है, 10 कॉट में चेंज होता है। तो 10 यहाँ पे कॉट में चेंज हो गया तो कॉट 70 डिग्री, थीटा के जगह पे क्या है 70, तो यहाँ पे कॉट 70 डिग्री हो गया इंटू 10 70 डिग्री। और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, इसको पीछे भी बता चुके हैं हम। और यहाँ पे फिर से 10 90 में चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा कॉट में चेंज होगा और थीटा के जगह पे क्या है 55 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 55 डिग्री और 10 55 डिग्री। अब देखो एक फॉर्मूला पहले बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा के बदले लिख सकते हैं 1/10 70 डिग्री और यहाँ पे क्या है 10 70 डिग्री इंटू 1 इंटू फिर से कॉट को 10 में चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल होता है 10 का कॉट। यहाँ पे 1/10 55 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री, ये 10 55 10 55 कैंसिल, 10 70 कैंसिल। तो यहाँ पे ओवरऑल बचेगा क्या 1 बचेगा, फिर से ये 1 हो गया, फिर से इसका 1 हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 प्रूव्ड। cos 90 minus theta sec 90 minus theta into 10 theta whole divided by cosec 90 minus theta sin 90 minus theta cot 90 minus theta plus 10 90 minus theta by cot theta is equals to 2 प्रूफ करना हमको।
तो सबसे पहले करते हैं क्या, हमको तो पूरा प्रोसेस मालूम ही है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं साइन कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, तो cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। डायरेक्ट बना रहे था, समझिएगा अच्छे से। टेन थीटा है तो टेन थीटा यहाँ पे सीधा लिख देते हैं टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक सेक में चेंज होगा तो यहाँ पे सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा। कॉट 10 में चेंज होगा तो टेन थीटा, प्लस 10 कॉट में चेंज होगा तो कॉट थीटा और डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। ये कैंसल, 1 बचेगा, यहाँ पे ये 10 और ये 10 कैंसल, क्या बच गया यहाँ पे ऊपर में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। फर्स्ट वीडियो में सबसे पहला टॉपिक, साइन को 1 बाय कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। कॉसेक कॉसेक कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, बच गया ये पूरे टर्म का मतलब 1 बच गया, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। प्रूव्ड, 2 ही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको चेंज कर देना, साइन कॉस था तो कॉस साइन में चेंज होगा, सेक था तो कॉसेक में चेंज होगा, 10 को उसी टाइप से लिख दिए। कॉसेक है तो सेक में चेंज होगा, साइन था तो कॉस में चेंज होगा, कॉट था तो 10 में चेंज हो गया और 10 था तो कॉट में चेंज होगा। ये तीनों चीज याद रखना है कि कौन किस में चेंज होता है, और 90 रहेगा उसको चेंज करके उस वैल्यू को पुट करेंगे, और जनरली जो छोटा मोटा फॉर्मूला बताए हैं पहले से उसको याद रखना है, उसको रिप्लेस करके सॉल्व करना है, तो जो प्रूव करने वाला टर्म होगा वो टर्म इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, if theta is a positive acute angle such that sec theta is equals to cosec 60 degree, find the value of 2 cos square theta minus 1। कहता है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है sec theta is equals to cosec 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है 2 cos square theta minus 1 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो गिवन में दिया हुआ है, गिवन से चलते हैं हम। गिवन में क्या दिया हुआ, sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 60 डिग्री। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे हम sec थीटा को sec थीटा और यहाँ पे cosec 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, काहे कि 60 किसके इक्वल होगा, 90 माइनस 30 के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 90 में cosec sec में चेंज होता है, पीछे बता चुके हैं 90 में cosec sec में चेंज होता है, तो यहाँ पे sec थीटा के जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा, तो sec 30 डिग्री, तो sec थीटा इज इक्वल्स टू sec 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो थीटा के प्लेस पे 30 पुट कर देते हैं माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 यहाँ पे पुट करेंगे का स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ से चलते हैं आगे, तो 2 है यहाँ पे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, रूट रिप्लेस हो जाता है और केवल 3 बचता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 माइनस 1, तो 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2,
तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है केवल कि कैसे इसको बनाएंगे। तो a + b = 90 डिग्री दिया हुआ है और ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है। LHS को सॉल्व करना है, RHS को हमको लाना है। तो ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम LHS से चलते हैं और LHS से चलने से पहले गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में मेरा दिया हुआ है a + b = 90 डिग्री। तो चाहे तो आप a का वैल्यू निकाल सकते हो या b का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको निकालने का मन वो निकालो आप। जैसे कि हम यहाँ पे b को इस साइड रखते हैं तो ये क्या आता है 90 - a, b = आ गया 90 - a। अब हम क्या करते हैं LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, रूट है, तो रूट लिख दिए, यहाँ पे लगा दिए। 10a तो 10a लिख दिए। 10b, b के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, b का वैल्यू ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं 90 - a, तो यहाँ पे 10 90 - a लिख देंगे प्लस 10a cot b, b का वैल्यू फिर से 90 - a। b जहां जहां आएगा, जिस प्लेस पे आएगा उस प्लेस पे 90 - a को पुट कर देना है, होल डिवाइडेड बाय sin a को sin a रहने देते हैं, sec b, b यहां पे क्या है 90 - a होल रूट में है, फिर sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b का वैल्यू 90 - a होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। जिस प्लेस पे b आया उस प्लेस को रिप्लेस करके हम 90 - a से रिप्लेस कर दिए, फिर जैसा था वैसा लिख दिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 10a के जगह पे 10a रह गया। 90 में 10 cot में चेंज होता है तो cot a हो जाएगा प्लस 10a, 90 में cot 10 में चेंज होता है तो 10a हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय sin a, sec 90 में cosec में चेंज होता है तो cosec a माइनस sin 90 में cos में चेंज होता है तो cos a, स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रूट अंडर 10 इंटू 1 बाय cot को 1/10 a लिख देते हैं प्लस 10 इंटू 10 स्क्वायर a, फिर यहाँ पे साइन को 1/cosec लिख सकते हैं इंटू cosec a, cosec a रिमूव कट गया, 10a कैंसल, -1 हो गया। इसके बाद क्या करना, रूट के अंदर में क्या बचता है, रूट के अंदर में बचता है रूट अंडर 10 कैंसल, 1 बच गया यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ नीचे में भी 1 बच रहा है तो उसको नहीं लिखते हैं, माइनस क्या है -1 है, ये 1 और ये 1 कैंसल, रूट अंडर 10 स्क्वायर a, रूट के अंदर 10 स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 10a निकलेगा और 10a ही हमको प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया प्रूफ्ड। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किए, a + b गिवन में था, a + b गिवन में था तो वहां से b का वैल्यू निकाल लिए, a का भी निकाल सकते हैं, हम b का निकाल लिए। अब यहाँ पे इस रूट के अंदर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है उस टर्म में जिस प्लेस पे b आ रहा है उस प्लेस पे 90 - a से हम रिप्लेस कर दिए और 10 90 - a 10 cot में चेंज होता था तो cot में चेंज कर दिए, यहाँ पे cot 90 - a cot 10 में चेंज होता था 10 में चेंज कर दिए, sec 90 - a cosec में चेंज हो गया, sin 90 - a cos में चेंज हो गया। तो जनरल मेथड से सॉल्व करके निकाल दिए 10a प्रूव्ड। If 2 theta plus 45 degree and 30 degree minus theta are acute angles, find the degree measure of theta satisfied sin 2 theta plus 45 is equals to cos 30 minus theta degree। यहाँ पे कहता है थीटा का कौन सा वैल्यू होगा जो कि इस दोनों मेजरमेंट को सेटिस्फाइड करेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे जो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में
साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 30 माइनस थीटा। सबसे पहले यहाँ पे समझना है एक चीज, क्या समझना है कि साइन और कॉस दोनों टर्म दिया हुआ, साइन और कॉस को इस टाइप से चेंज करना है कि किसी एक टर्म में वो सेपरेट हो जाए। तो सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा प्लस 90 डिग्री लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे साइन 90 माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि साइन में 90 में ये चेंज होके कॉस हो जाएगा और थीटा की जगह पे 30 माइनस थीटा है, तो कॉस 30 माइनस थीटा को हम रिप्लेस करके साइन 90 माइनस 30 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो कॉस इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहां पे थीटा की जगह पे क्या है 30 माइनस थीटा था, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस 30 माइनस थीटा, तो इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर दिए, तो cos 30 माइनस थीटा को sin 90 माइनस 30 माइनस थीटा लिख दिए। अब इधर से भी साइन, इधर से भी साइन रिमूव हो गया, तो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा बचता है। तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा। अब थीटा को एक साइड कर लेते हैं, 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 में से 30 जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा प्लस थीटा। अब इस थीटा को इधर लेके आते हैं, इस 45 को इधर लेके चले जाते हैं, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो थीटा का जो 15 डिग्री वैल्यू है वो इस मेजरमेंट को बराबर करेगा।